इक्वल टू से A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ठीक है। R1 वेक्टर चलो ले लेते हैं हम। तो हमने इसको कंपोनेंट जो A1 B1 C1 है, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। तो हम नॉर्मली इस वेक्टर को ना कई बार या तो इस तरह से A1 B1 C1 एज कंपोनेंट्स, या कई बार हम R वेक्टर को A1 B1 C1 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यू मस्ट हैव यूज्ड दिस रिप्रेजेंटेशन। तो हम वेक्टर को कई बार इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द रिप्रेजेंटेशन इन अ रो फॉर्म। इसको हम नॉर्मली रो वेक्टर भी कहते हैं, और ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है इसको हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। और ये जो आपके A1 B1 C1s हैं, ठीक है, आइदर इन द रो वेक्टर और इन द कॉलम वेक्टर, these are nothing but the components of the vectors, ठीक है। these are nothing but the components of the vectors. Is that okay? Yes, sir. अच्छा, नाउ अब जब भी हम वेक्टर्स की बात करेंगे ना, जब भी हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो विल बी आइदर टॉकिंग अबाउट रो वेक्टर्स या विल बी टॉकिंग अबाउट कॉलम वेक्टर्स, ठीक है। सो आइदर अ वेक्टर विल बी रिटन इन दिस फॉर्म A1 A2 AN, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स होंगे, या इट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम एज A1 A2 AN, अगर उसके ये कंपोनेंट्स हैं तो। और वो किसी भी डायमेंशन में हो सकता है, जरूरी नहीं है आप चीजें आपकी 3 डायमेंशन में ही हो, जो कह रहा है रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर इन एनी डायमेंशन, ठीक है। तो अब हमारे लिए जो वेक्टर है वो या तो रो वेक्टर है या वो कॉलम वेक्टर है। अब हम वो आई कैप जे कैप के कैप या उस तरह की किसी भी चीजों को ना इंट्रोड्यूस करेंगे ना हम उसको यूज करेंगे। तो जब भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम उसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, where the components are written either in the form of a row or in the form of a column. Is that okay? तो दोनों सर एक जैसे मतलब इंटरचेंजेबल? हाँ, दोनों को सर इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो हम देखेंगे एज पर सिचुएशन कि हमें रो वेक्टर यूज करना है या हमें कॉलम वेक्टर यूज करना है। वो हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कई जगहों पे हमें वेक्टर्स को रो फॉर्म में लिखने में ज्यादा कन्वीनियंस होती है, कई बार हमें वेक्टर को कॉलम फॉर्म में लिखने में ज्यादा कन्वीनियंस होती है, ठीक है। वो कई बार सिचुएशन टू सिचुएशन भी डिपेंड। जैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब सॉल्व करेंगे तो हम रो वेक्टर्स यूज करेंगे, यू अंडरस्टैंड। तो हम करेंगे, ठीक है। व्हेन वी रीच दैट सिचुएशन तो हम देखेंगे कि हमें रो वेक्टर ज्यादा कन्वीनियंट है यूज करना या हमें कॉलम वेक्टर ज्यादा कन्वीनियंट है यूज करना। हाँ, लेकिन हम दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम रो फॉर्म में भी वेक्टर को लिख सकते हैं, हम कॉलम फॉर्म में भी वेक्टर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक बार फिर से लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस को फटाफट से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो वी से दैट वेक्टर्स R1 R2 Rn, अब मेरे पास कोई भी n नंबर ऑफ वेक्टर्स है किसी भी डायमेंशन में, ठीक है, आर सेट टू बी, ठीक है, आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, इफ whenever λ1 R1 plus λ2 R2 plus λn Rn is equal to 0 for scalars λ1 λ2 λn, ठीक है, then what should happen is that λ1 λ2 and λn should all be equal to 0, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी थी आपने लास्ट टाइम, ठीक है। So vectors R1 R2 Rn are said to be linearly independent if whenever this combination is 0 then the constants λ1 λ2 λn have to be all 0, and similarly आपने ये लिखा था that vectors R1 R2 Rn are linearly dependent, ठीक है, if there exist constants या स्केलर्स, वो एक ही बात है, ठीक है। λ1 λ2 λn नॉट ऑल 0, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑल 0,
such that the combination lambda 1 r1 plus lambda n rn is 0. Is that okay? ये आपके लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की डेफिनेशन है और ये आपकी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की डेफिनेशन है. So this is what we wrote in the last class. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं. चेक द लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस of the following set of vectors. अच्छा, मुझे बताओ अब मैं वेक्टर को कॉलम फॉर्म में लिखूं या रो फॉर्म में लिखूं? आप किस में लिखवाना चाहते हो मुझसे? मैं उसी फॉर्म में चेक कर दूंगा. बता दो. रो फॉर्म में. चलो एक क्वेश्चन मैं पहले रो फॉर्म में करता हूँ, एक कॉलम से भी कर लेंगे. ठीक है, पहला सेट में लिखता हूँ 1 2 1, ठीक है, कॉमा 2 -1 3, कॉमा 1 4 2 एंड कॉमा 4 वेक्टर्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे. चलो -1 1 1. ऑर्डर 3 के हैं, ऑर्डर 3 डायमेंशन के हैं और वेक्टर्स 4 हैं. चलो पहले हम ये एग्जांपल करते हैं. ठीक है, तो मुझे इनकी लीनियर इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस चेक करनी है. तो लेट मी टेक दिस टू द नेक्स्ट पेज. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? व्हाट डू आई डू? लैम्डा 1 टाइम्स द फर्स्ट वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स द सेकंड वेक्टर प्लस लैम्डा 3 टाइम्स द थर्ड वेक्टर प्लस लैम्डा 4 टाइम्स द फोर्थ वेक्टर. I'll put that equal to 0. 0 का मतलब यहाँ पे 0 0 0 है. ठीक है, जब मैं 0 को डालता हूँ तो वो 0 वेक्टर है because order has to be maintained. So that's the 0 vector on the right. So I'll put that equal to 0. So अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? मुझे 4 वेरिएबल्स में 3 इक्वेशंस मिलेंगी. Is that okay? मैं कंपोनेंट वाइज कंपेयर करूंगा ना इनको, तो मुझे क्या मिलेगा? लैम्डा 1 + 2 लैम्डा 2, लैम्डा 1 + 2 लैम्डा 2 प्लस 3 प्लस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 4 इक्वल टू 0. ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई. सेकंड आपकी क्या आएगी? 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2. आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? यस सर. प्लस 4 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 इक्वल टू 0. एंड तीसरी आपकी आ जाएगी लैम्डा 1 + 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 इक्वल टू 0. इज दैट ओके? यू अंडरस्टैंड? मैंने ये 3 इक्वेशंस कहां से देखी? Yes, sir. ठीक है, पहला कंपोनेंट, ठीक है, इसके साथ कंपेयर किया, फिर दूसरा कंपोनेंट किया, ठीक है, और फिर तीसरा कंपोनेंट किया. तीनों को इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है तो आई गेट 3 इक्वेशंस. ये होमोजेनियस इक्वेशंस हैं. ठीक है, देयर आर 3 इक्वेशंस इन 4 वेरिएबल्स व्हिच आर होमोजेनियस. अच्छा, जो होमोजेनियस इक्वेशंस होती है ना, उसका एक सॉल्यूशन तो आपको पक्का पता है. वो क्या होता है? व्हाट इज दैट? जो होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा होता है. व्हिच सॉल्यूशन आई एम टॉकिंग अबाउट? द जीरो सॉल्यूशन. ठीक है, द जीरो सॉल्यूशन. तो व्हाट डू आई नीड टू नाउ वेरीफाई कि इस सिस्टम का कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. अगर इस सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में आपके जो वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे. ठीक है, अगर इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वेक्टर्स आपके लीनियरली डिपेंडेंट होंगे. लेकिन अगर आपका इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता देन द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर सिर्फ जीरो सॉल्यूशन है तो वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है, so if the system, okay, if this system has only zero solution, okay, if the system has only zero solution, okay, then the given vectors
आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एल्स लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अगर इसके नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो अब आप एक काम करोगे, आप इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। डू यू नो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस? ये तो सिंपल है, आप पहले इसको और इसको जीरो बनाओगे। करें, हम सॉल्व करें। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2 एंड कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। तो मुझे अब क्या करना है 1 2 3 में? I'll subtract 2 times the first equation from the second equation, और थर्ड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। यही करते हैं ना, हम ऐसे करते हैं इक्वेशन सॉल्व। यस सर। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो मेरी एज सच रहेगी, पहली तो ये लिख दी मैंने। दूसरी में मैं क्या लिखूंगा? पहली टर्म तो जीरो बन जाएगी, दूसरी टर्म क्या बनेगी? -5 λ2 प्लस 2 lambda 3. 2 λ3 प्लस 3 λ4। Yes, sir. ठीक है, और अगली आपकी बनेगी λ2 λ3 एंड 2 λ4। λ2 प्लस λ3 प्लस 2 λ4। इज इट ओके? पहला स्टेप क्लियर है? सर थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिएगा, आवाज सर चली गई थी मेरे में नेटवर्क पर। रिपीट क्या करना है आप? ये आपके तीन इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, अभी नहीं इनको सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहले तो इस कोफिशिएंट और इस कोफिशिएंट को जीरो बना रहा हूँ। अब इसके बाद इस कोफिशिएंट को जीरो बनाएंगे। एक एक मिनट जरा रुको। ओके, तो अब आपको ये वाला कंपोनेंट जीरो बनाना है। अब नाउ व्हाट डू आई डू इज कि अगर मैं अब इसको 4 5 6 बोलता हूँ, ठीक है, तो मैं सिक्स्थ इक्वेशन में 1/5 टाइम्स द फिफ्थ इक्वेशन ऐड करूंगा। ठीक है, तो व्हाट डू आई गेट इन दैट केस? पहली तो ऐसे लिख देते हैं λ1 प्लस 2 λ2 प्लस λ3 माइनस λ4 इक्वल टू 0। फिर -5 2 3, तो -5 2 3, ये भी ऐसे हो जाएगा। अब इसके अगली में पहला कंपोनेंट तो हमने जीरो बना लिया, इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे? बताओ क्या करूं? क्या हो गया? इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती? सिस्टम है, लीनियर इक्वेशंस का सॉल्व करना आता है।
बताओ क्या लिखूं मैं? ये तो 0 बन जाएगा। 7/5 lambda 3 हाँ आगे। is 13 lambda 4/5. ठीक है, इज इट ओके? तो अब मुझे क्या करना है? इसके आगे नहीं कर सकते, दिस इज द लास्ट रिडक्शन वी कैन डू। तो अब हमारे पास देखो 3 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, तो हमें एक वेरिएबल को पैरामीट्रिक वैल्यू देनी पड़ेगी। तो आई लेट लैम्डा 4 टू बी इक्वल टू टी। तो इस इक्वेशन से मेरे पास क्या आ जाएगा? दैट लैम्डा 3 इज इक्वल टू -13/7 लैम्डा 4। इज दैट ओके? विच इज -13/7 टी। आपको सिस्टम सॉल्व करना आता है या नहीं आता? जो मैं कर रहा हूं आपको समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो अब मैं क्या करूंगा, जो ये लैम्डा 4 की वैल्यू है और जो ये लैम्डा 3 की वैल्यू आई है, तो आई पुट इट इन दिस इक्वेशन। तो if I put it in this equation, what would I get? -5 lambda 2 plus 2 lambda 3 plus 3 lambda 4। ठीक है, तो +2 lambda 3, lambda 3 की वैल्यू क्या है मेरी? -13/7 t। ठीक है, एंड +3 lambda 4, तो यानी कि +3 t इक्वल टू 0। ओके, सो इससे मुझे क्या मिलेगा? -5 lambda 2, यहाँ पे आ गया -26 और +3t -26/7। तो ये कितना बन जाएगा? -5/7 Yes, sir. ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? दैट लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1/7 -1/7 t। इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है, तो अब मेरे पास लैम्डा 2 की वैल्यू भी आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यूज डाल दूंगा, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 की। तो लैम्डा 1 मेरा क्या बनेगा? लैम्डा 1 मेरा बनेगा -2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 इंटू -1/7 t। ठीक है, लैम्डा 3 की वैल्यू क्या थी? -13/7 t -13/7 t एंड प्लस t। इज दैट ओके? Yes, sir. एंड व्हाट इज दैट इक्वल टू? 22t 22t/7. 22t/7। ठीक है, तो अब मेरे पास सॉल्यूशन फाइनली क्या आ जाएगा? अब मैं फिर से वैल्यूज लिख देता हूँ, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4। ठीक है, लैम्डा 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 22/7 t। ठीक है, इसकी -1/7 t, इसकी -13/7 t एंड इसकी t। ठीक है, वेयर t इज एनी रियल पैरामीटर, t इज एनी नंबर। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन बन गया? सर हाँ बोलो। सर ये फाइनल सॉल्यूशन तो अलग अलग आ सकता है। हाँ, इसकी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है ना। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर t देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जितने मर्जी आ सकते हैं। बट क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो आपके पास नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी होंगे। ठीक है, जीरो इज आल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशंस। अगर मैं t को 0 डालूंगा तो मेरे पास जीरो सॉल्यूशन आ जाएगा, बट अगर मैं t को नॉन जीरो डालूंगा तो मुझे नॉन जीरो सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो जैसे इन पर्टिकुलर ठीक है, इफ वी पुट t टू बी इक्वल टू 1, चलो मैं t को 7 डाल देता हूँ, वो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा ना। अगर t को 7 डाल देता हूँ तो मेरा लैम्डा 1 जो है वो 22 आ जाएगा, लैम्डा 2 मेरा -1 आ जाएगा, लैम्डा 3 मेरा -13 आ जाएगा और लैम्डा 4 मेरा 7 आ जाएगा। इज दैट ओके? अगर मैं t को 7 डालता हूँ ये बनेगा ना। ठीक है, तो जो मेरे ये स्टार्टिंग वेक्टर्स थे 4, ये वाले। ठीक है, तो ये मेरे 4 वेक्टर्स थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको 22 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से इसको करूंगा, -13 से इसको करूंगा और +7 से इसको करूंगा, तो आप चेक कर सकते हो कि मेरा जो आंसर है वो
कितना आना चाहिए? 0. 0 आना चाहिए। ठीक है, मेरा आंसर 0 आना चाहिए। तो अभी ये लीनियरली डिपेंडेंट हुआ है ना, बिकॉज आई एम गेटिंग नॉन जीरो एंड दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स इसका कोई भी मल्टीपल भी हो सकता है, ये ओनली सॉल्यूशन नहीं है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, so you get a you get a non-zero solution actually, and therefore the vectors are linearly dependent. अब क्लियर है ये डिपेंडेंट क्यों है? यस सर। समझ आई मेरी बात, क्या किया हमने? Yes, sir. ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चेक फॉर सर हाँ सर जो आपने यहाँ पे टी अभी चूज किया खुद 7, कुछ भी वन कर लो चूज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नॉन जीरो नंबर चूज कर सकते हो। मतलब टी को कुछ भी चूज करके अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हाँ, अपनी फिर कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बस जीरो नहीं लेना। ठीक है, जीरो लोगे तो जीरो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ठीक है सर। जीरो नहीं लेना। ठीक है, चेक फॉर लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस द वेक्टर्स। चलो मैं कॉलम फॉर्म में लिख देता हूँ ये क्वेश्चन। 1 2 -1, ठीक है, 3 8 2, ठीक है, 1 4 4। चलो ये 3 वेक्टर्स हैं, मैं 3 ही लिए हैं सिंपल। अब इनके इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक करो। तो लैम्डा 1 टाइम्स 1 2 -1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स 3 8 2 प्लस लैम्डा 3 टाइम्स 1 4 4 इक्वल टू, यू विल पुट दैट इक्वल टू 0 0 0। इससे भी आपके पास 3 इक्वेशंस मिलेंगे, लेकिन अब 3 वेरिएबल्स हैं। तो कैन यू राइट दोस 3 इक्वेशंस? लैम्डा 1 प्लस 2 3 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 0, 2 लैम्डा 1 प्लस 8 लैम्डा 2 प्लस क्या है अगली 4 लैम्डा 3 इक्वल टू 0 एंड तीसरी आपकी है माइनस लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 4 लैम्डा 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगेन पहले इन दोनों को 0 बनाओ, फिर जो आएगा उसको इस पोजीशन को 0 बनाना, एंड देन टेल मी कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की सिर्फ 0 वैल्यूज आ रही हैं या नॉन जीरो भी आ रही हैं। चेक करो और मुझे बताओ कि इसमें सॉल्यूशन क्या आता है। ये आप सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे इसका सॉल्यूशन क्या आता है। बताओ इसका 0 सॉल्यूशन आता है या नॉन जीरो आता है? सर मेरा तो 0 ही आ रहा है। दोबारा चेक करो, मतलब और लोग बताओ आपका 0 आ रहा है, बाकी में चेक करते हैं। तो तीनों 0 आ रहा है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। तीनों 0 आ रहे हैं। यस सर। और लोग मतलब 0 ऑफ कोर्स एक सॉल्यूशन तो है ही है, बट So 0 1. इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन है या नहीं है? बताओ और किसने सॉल्व किया? सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। आपके इनफाइनाइट आ रहे हैं आपके? क्या आते हैं इनफाइनाइट? क्या आते हैं? व्हाट इज द वैल्यू? आंसर क्या सर आता है? दोनों को
हाँ जैसे सर दोनों पहले फर्स्ट को सेकंड थर्ड और सेकंड और फर्स्ट को सॉल्व करने के बाद दो इक्वेशन सेम ही आता है, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 बराबर 0। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें आंसर क्या लिखूं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टी में आंसर क्या लिखूं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैं इंडिपेंडेंट वाला सॉल्यूशन की बात सिस्टम का सॉल्यूशन की बात कोई आवाज आ रही है, बंद करो अपना माइक। सर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नहीं सॉल्यूशन क्या आता है, मतलब अगर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है किसी पैरामीटर पे डिपेंड सर लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 0। लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 0। अरे जीरो Yes, sir. मैं तो उससे पूछ रहा हूँ जिसका नॉन जीरो सोल्यूशन आ रहा है। नॉन जीरो सोल्यूशन किसका आ रहा है? चलो एक मिनट इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरी बात नहीं समझे, इसको सॉल्व करते हैं। चलो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ, तो मुझे पहले क्या करना है? ठीक है, 2 माइनस 2 टाइम्स 1 एंड 3 प्लस 1। ठीक है, मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को चेंज करूंगा अपनी, तो 1 3 1 ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर ये आपका 2 से जब मैं इधर करूंगा डिवाइड तो मुझे क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 इक्वल टू 0। Yes, sir. यस सर। और इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बताओ मुझे ऐड करके। फाइव लैम्डा 2 प्लस 5 लैम्डा 3 इक्वल टू 0। ओके ठीक है, तो अब ये 4 5 6 इसको बोल देता हूँ। ठीक है, तो 4 5 6 में बोलूंगा तो आप 6th इक्वेशन में से 5/2 टाइम्स 5th इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा नेक्स्ट पेज पे? लैम्डा दोनों इक्वेशन सेम है 5 और 6। दोनों इक्वेशन सेम है तो वो 0 बन जाएगी। ये बन जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब मेरे पास बेसिकली 2 इक्वेशंस रह गई सिर्फ 3 वेरिएबल्स में। तो आई विल पुट लैम्डा 3 टू बी इक्वल टू टी। ठीक है, तो लैम्डा 2 मेरा क्या आ जाएगा? माइनस टी, और लैम्डा 1 मेरा क्या आ जाएगा? -3 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3, यानी कि -3 टाइम्स माइनस टी यानी कि 2t। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब 2t माइनस टी एंड टी, ये आपकी वैल्यूज आ गई लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की। लैम्डा 1 की 2t, लैम्डा 2 की -t एंड लैम्डा 3 की 3t। तो इसका मतलब क्या हुआ? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास नॉन जीरो सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो अगर मैं इन पर्टिकुलर, ठीक है, अगर मैं t को 1 लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 माइनस 1 1, यानी कि 2 टाइम्स द फर्स्ट वेक्टर माइनस द सेकंड वेक्टर प्लस द थर्ड वेक्टर विल गिव यू द जीरो वेक्टर। ये मतलब हुआ इसका। ये आपके वेक्टर्स हैं 1 2 माइनस 1 3 8 2, 1 2 माइनस 1 3 8 2 एंड 1 4 4। यही मतलब हुआ। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जीरो सॉल्यूशन किसका आ रहा था पहले? मेरे पास तो नॉन जीरो सॉल्यूशन आया, मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आए हैं। दिस ठीक है, दिस इज द लिस्ट ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। टी की कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ले लो। सो दोज हु आर गेटिंग ओनली द जीरो सॉल्यूशन, समथिंग वाज रॉन्ग विद देयर कैलकुलेशंस। ठीक है, those who are getting only the zero solution, something is wrong with calculations। क्रॉस चेक करोगे एक बार क्या गलती की थी आपने? आपका जीरो सॉल्यूशन क्यों आया था? सिर्फ जीरो सॉल्यूशन क्यों आया था? विल यू क्रॉस चेक? सर वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 में और लैम्डा 3 में रिलेशन निकाल लिया था, बट बाद में उसको फिर 0 ही पुट कर दिया। लेकिन फिर बाद में जीरो लैम्डा 2 अगर आपका रिलेशन निकलता है इनके बीच में तो इसका मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ओके सर, पर मैंने बाद में लैम्डा 2 को टी मान लिया। क्लियर है? मैंने 2 क्वेश्चंस कर दिए, क्लियर है आपको? यस सर।
चलो अब ऐसा करना, लीनियर इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस के ना क्वेश्चंस आप बुक में इंडेक्स में सर्च करना, आपके बहुत क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, थोड़े से ट्राई करना घर पे, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, आज इतना ही करते हैं। सर बुक की पीडीएफ शेयर कर दो प्लीज। पढ़ी हुई है ग्रुप में, पढ़ी है आपके, आप चेक करो ग्रुप अपना। बुक मैंने भेजी हुई है आपके पास? यस सर। ठीक है, तन्वी आपका रोल नंबर कहाँ है आपके नाम के बाद पहले? सर शायद गलत ईमेल से मैं एंटर कर दिया। चलो कोई बात नहीं, तो कल से ध्यान रखना। सॉरी सर। ठीक है? अभी डिपार्टमेंट में कौन कौन बैठा है? ऋषि आया हुआ है आज? कि भाग गया वो? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। जो डिपार्टमेंट में है मुझे थोड़ी देर बाद डिपार्टमेंट में मिल लेना, मैं आऊँगा थोड़ी देर में। ओके। थैंक यू सर।